तो दोस्तों प्रोविजनल अलॉटमेंट कैफ वन के लिए तो आ चुका है, बट आपको रूल्स को समझना बहुत जरूरी है कि अब आगे क्या कैसे करना है, क्योंकि यहीं से बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं और बहुत सारी गलतियां यहीं से होती है। तो हर चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बताना। एंड गाइज जो भी डाउट है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिखो, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो चलो बात करते हैं। देखो दोस्तों, अब प्रोविजनल अलॉटमेंट तो आ चुका है, तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या रहता है। सबसे पहली बात, तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है तो भाई वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अगर आपको वो लेना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो सीट को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। 1000 रुपीज ऑनलाइन मोड में पे करके पहले सीट को एक्सेप्ट करो। देन इसके बाद ऑफलाइन में मोड में विजिट करके डॉक्यूमेंट को सबमिट करके अपने एडमिशंस को उस कॉलेज के अंदर डन करो। फर्स्ट प्रेफरेंस वो कंपलसरी है। अगर ये प्रेफरेंस वाला कॉलेज आपको अलॉट होता है और आप नहीं जाते तो राउंड से बाहर हो जाओगे। ये बातें दिमाग में रख लो। एंड फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़ के नीचे के कोई भी कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है, जैसे एग्जांपल थर्ड नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया, एंड थर्ड नंबर वाला कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है और आपका ये है कि सर ये कॉलेज अपने को चलेगा, सर यही चाहिए था, सर यही कॉलेज चाहिए था, तो थर्ड नंबर वाला कॉलेज ये मतलब फर्स्ट को छोड़ के नीचे कोई भी कॉलेज अगर अलॉट होता है तो भाई वो आपकी चॉइस है। तो यहां अगर आपको वही कॉलेज चाहिए तो आप सेल्फ फ्रीज वाला ऑप्शन चूज करोगे। कौन सा ऑप्शन? सेल्फ फ्रीज। एंड सेल्फ फ्रीज वाला ऑप्शन चूज करके आप क्या करोगे? सबसे पहले सीट को एक्सेप्ट करोगे ऑनलाइन मोड में 1000 रुपीज पे करके। देन इसके बाद ऑफलाइन मोड में विजिट करके डॉक्यूमेंट को सबमिट करके एडमिशंस को डन करना पड़ेगा। एक चीज और यहां बातें याद रखना कि अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है ऑनलाइन मोड में 1000 रुपीज पे करके, फिर अगर और भी सेल्फ फ्रीज किया हुआ है, क्या किया हुआ है? सेल्फ फ्रीज। सेल्फ फ्रीज का मतलब होता है आपने खुद से फ्रीज किया हुआ है और आपको सीट को चाहिए, आपको वो चाहिए, तो इसीलिए आप 1000 रुपीज पहले पे करोगे। देन इसके बाद ये करने के बाद अगर आप ऑफलाइन मोड में विजिट नहीं करते तो भी भाई राउंड से बाहर हो जाओगे। अगर आपने सेल्फ फ्रीज किया है तो आपको डॉक्यूमेंट ऑफलाइन मोड में विजिट करना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को सबमिट करना ही पड़ेगा, अपने एडमिशन को डन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ फ्रीज का मतलब ही यही होता है कि आपको वो सीट चाहिए, उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इसलिए इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। बट अगर आपकी चॉइस ऐसी है कि नहीं सर मेरे को ना सर नेक्स्ट राउंड में जाना है, सर हो सकता है मतलब मेरे फ्यूचर में और बेटर कॉलेज होगा, तो आप वहां करोगे नॉट फ्रीज बेटरमेंट। ओके, नॉट फ्रीज बेटरमेंट ऑप्शन ये सिलेक्ट करोगे। ये सिलेक्ट किया तो आपको बस सीट एक्सेप्ट करने का फीस देना पड़ेगा 1000 रुपीज। आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया और आपको कॉलेज में विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेक्स्ट राउंड का भी ऑप्शन फॉर्म भरना चाहते हो, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो, इसीलिए ऑफलाइन मोड में विजिट करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये होगा कि सर अगर नेक्स्ट राउंड के अंदर भी अगर नेक्स्ट राउंड में मुझे कोई कॉलेज अलॉट होता है तो क्या फिर से मुझे वहां सीट एक्सेप्ट करने का पैसा पे करना पड़ेगा? नहीं भाई, पैसा एक ही बार पे करना पड़ेगा आपको, बस अगले राउंड में सीट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको फिर से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बट याद रखो, जो बच्चे बेटरमेंट ऑप्शन चूज कर रहे हैं उनको ऑफलाइन मोड में विजिट करने की जरूरत नहीं है, बट सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा 1000 रुपीज पे करके। और ऑप्शन कौन सा चूज करने का? नॉट फ्रीज बेटरमेंट। ओके, अब गाइस कुछ बच्चे ऐसे होंगे, नहीं सर अपने को चाहिए ही नहीं सर, जो कॉलेज आया ना सर मैं भले पढ़ूंगा नहीं सर, कुछ भी नहीं करूंगा, पर ये कॉलेज में जाऊंगा ही नहीं। तो भाई कुछ नहीं करने का, कुछ भी नहीं करने का। जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसको देखने का भी नहीं, चुपचाप अपने अपने आप ही नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। कुछ अगर टच नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो भी आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। हाँ, बस फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़ के ये बातें याद रखो। ओके, और ये किसके लिए? कैप वन के लिए। और कैप टू के लिए जब ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो वहां स्टार्टिंग के 3 प्रेफरेंस होंगे। वो 3 प्रेफरेंस में अगर आपका लिस्ट आपके लिस्ट में आया तो फिर आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट राउंड का भी ऑप्शन फॉर्म सोच समझ के हमें भरना है, हर चीजें हर रूल्स को सोच समझ के। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड अगर किसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियरिंग जो फर्स्ट ईयर है उनका ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है। आप देखोगे जाके मेरे मेन चैनल जो प्रदीप अपडेट, जो स्पेशली काउंसलिंग का ही चैनल है, उस पर सभी चीजें चल रही है। बट आपका भी बीच बीच में मैसेज आ जाता है तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि स्पेशली ये चैनल आप लोगों के लिए, ये चैनल को जाके देखो। एंड गाइस मैं तो बोलूंगा पढ़ना भी स्टार्ट कर देना चाहिए अपने इस यूट्यूब, जिसको यूट्यूब चैनल पे पढ़ना, यूट्यूब चैनल पे पूरे लेक्चर्स भरे पड़े हुए हैं। अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी वाइज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो उस वाइज पढ़ना है तो आप मेरे ऐप पे विजिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।